तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, उसके बारे में बताऊंगा। तो बहुत से लोगों का रिकमेंडेड था कि आप सर कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जो उसके बारे में कुछ पढ़ा बताइए कि किस प्रकार से काम करना और किस प्रकार जो नॉर्मली लोग हैं उसको इसके बारे में कुछ इतना नॉलेज नहीं होता है। तो जैसे इस प्रकार का कुछ आइकन होता है, इस पे लिखा होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड्स, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ आज अपन पढ़ेंगे और इसके बारे में मैं बेसिक नॉलेज आपको बताऊंगा, जिसको कुछ नहीं पता है, ठीक है, उसको को भी बताऊंगा। तो आपको नॉर्मली जैसे ये वाला सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा होगा, तो इस पर जाना है और आपको लेफ्ट वाला डबल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो ये मेरे 2007 वाला वर्जन है और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। आपको लेफ्ट वाला है वो डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो फिर इसके बाद में इसको पूरा ऑन होने देना है, ठीक है। तो उसको ओपन होने से पहले आपको कोई नहीं करना है, इसको धीरे धीरे आराम आराम से आपको इसको ओपन होने देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये इस प्रकार से कुछ आपके पास में इंटरफेस आ जाएगा, आपके पास में इस प्रकार से कुछ दिखेगा। मैंने ये रिबन्स को, ये वाला जो एरिया होता है, ये मैंने हाइड किया हुआ था, ठीक है। तो ये अब मिनिमाइज से अनमिनिमाइज हो गया है। तो यहाँ पे अभी ये वाला आपके सामने दिखेगा, ठीक है। तो इसके बारे में ही मैं बताने वाला हूँ कि ये वाले ऑप्शन है वो आपको नॉर्मली किस प्रकार से यूज करने हैं और क्या इसका यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आते हैं होम में। तो होम में देखो, आप यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन देखते हो, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंट। तो ये पे आपको पता ही होगा कि कट यानी कि जब आप कोई भी, जैसे ये मान लो कि ये वाला है, ये मैंने इस प्रकार से कुछ टाइप किया, इसको अब यहाँ से ये कट करोगे तो ये यहाँ से हट जाएगा और फिर जहां पर आप रखना चाहते हो उसको वहां पर जाके आपको ये पेस्ट करना है, तो वो यहाँ पर छप जाता है। अगर यहाँ पर यदि आप इसको पूरा सिलेक्टेड करते हो और फिर उसके बाद में कॉपी करते हो, तो ये यहाँ पर भी रहेगा और दूसरी जगह भी पेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद में यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आगे आते हैं और यहाँ पे और एक बार पेस्ट करना है, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये वाला और एक बार छप जाता है। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर सब आपको लैंग्वेजेस मिल जाती हैं। आप किस भाषा में लिखना चाहते हो वो आपको बहुत सारी लैंग्वेज मिल जाती हैं। और मैं आपको इसमें सही सजेशन दूं, तो आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो सबसे पहले ये जो 0116 है, 016 ये वाला जो है, ये वाला जो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये वाला वर्जन यूज करना, क्योंकि इसमें इंग्लिश हिंदी का बहुत अच्छा टाइपिंग होता है। उसके बाद में इंग्लिश का आपको जो बेस्ट लगे वो यूज करना, लेकिन आप हिंदी के लिए ये वाला वर्जन यूज करना, ठीक है। तो मान लो कि ये वाला हो गया, ये करती देव 016 का वर्जन है, ठीक है। तो ये इसमें ये वाला हिंदी का टाइपिंग है। तो देखिए एक प्रकार से कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको ये कैपिटल है उसकी साइज होता है, तो ये आप कितने साइज रखना चाहते हो, आप अधिक से अधिक भी साइज रख सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे हिंदी की हो तो ये 22 से 24 के बीच में रखनी चाहिए, ठीक है। तो हिंदी का यही होता है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आप लैंग्वेज जो आगे लिखनी है उसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ये वाला जैसे दबाओगे तो ये बड़ा होता जाएगा, ये वाला दबाओगे तो ये छोटा होता जाएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आता है, तो ये वाला बॉन्डिंग वाला है, यानी कि आप जैसे मान लो कि ये वाला सेलेक्ट किया, अब इसको डार्क कलर में करना चाहते हो तो यहाँ से बोल्ड करोगे तो ये वाला बोल्डिंग हो जाएगा, यानी कि डार्क कलर में हो जाएगी। इटैलिक, ये वाला आई दिख रहा है वो इटैलिक का है, यानी कि देखो यहाँ पर आपको शॉर्टकट भी यानी कंट्रोल के साथ में आई दबाओगे तो भी ये हो जाएगा सभी इटैलिक। यानी इटैलिक करके मैं दिखाता हूँ, तो ये इस प्रकार से कुछ तिरछे हुए नजर आएंगे। यहाँ पर फिर आता है अंडरलाइन, यानी कि आप अंडरलाइन करना चाहते हो, यदि जैसे ये दबाते हैं तो ये अंडरलाइन हो जाती है। उसके बाद में ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप अंडरलाइन कौन से रखना चाहते हो, कौन सी जो आपको अच्छी लगे वो अंडरलाइन रखनी है। उसके बाद में ये वाला करेक्शन वाला ऑप्शन, मतलब इसके ऊपर लाइन कुछ आती है, तो वो वाला ऑप्शन इस प्रकार से कुछ करेक्शन वाले नहीं आपके दिखाई दे, कहीं कहीं लिखते हैं कि ऐसे करेक्ट कर देते हैं, ये वाला गलत है, इसके लिए भी यूज होता है। तो नॉर्मली मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद में ये वाला है, तो ये कुछ जब मैथमेटिक जो फॉर्मूले ये लिखते हैं तो इसके जो लेफ्ट जैसे नीचे लिखने हुए, तो वहां पर भी आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद में ये वाला है, तो ये अपने घात के रूप में लिख सकते हो। यहाँ पर आप अपने चेंज आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्मली आपके जो इसके सेंटेंस है या वाक्य है वो उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद में ये वाला ऑप्शन आता है, ये बहुत जगह पर यूज होता है, ये दोनों ऑप्शन देख लेना, ठीक है। तो जैसे ये मान लो ये लिखा हुआ है, इसको पहले इसको सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के लिए आप देखो नॉर्मल की पे आप यदि जैसे मान लो इस प्रकार है, तो आप
कीबोर्ड पे जाएंगे, कंट्रोल ए दबाओगे तो भी ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आपको लेफ्ट वाला यहाँ से जैसे फर्स्ट नंबर पर किया, यहाँ पे आपको लेफ्ट वाला बटन दबा के रखना है माउस का, और फिर आगे बढ़ते जाना है और फिर थोड़ा नीचे करना है, तो ये सभी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में ये आता है, इसमें से कलर है, और इसमें से आप कौन सा बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हो, यानी कि इसका जो आपने लिखा उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा है, तो वो आपको लेना है। जो आप रखना चाहो वो आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये आते हैं फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में आप कौन सा कलर देना चाहते हो, यानी कि आपके जो लिखा है वो कौन से कलर में होना चाहिए, तो उसके लिए, ठीक है। तो ये तो हो गए ये नॉर्मल कलर है। उसके बाद में ये मोर कलर पे आप जाकर भी अपने एक्स्ट्रा कलर भी यूज कर सकते हो। जो आपको कलर अच्छा लगता है वो आप यूज करके यहाँ पे फिर आपको ओके कर देना है, ठीक है। तो ये आपके फॉन्ट कलर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये अभी नहीं हुए क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं थे, ये अब सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको जाके क्लिक कर देना है, तो ये वाला फॉन्ट कलर भी चेंज हो जाता है। उसके बाद में यदि आप ये वाले ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखते हैं। ये तो आपको कुछ बुलेट के रूप में दिखाई देते हैं, यानी बुलेट यानी कुछ नहीं, ये जो एरो होते हैं जो सबसे आगे लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आप पॉइंट एरो लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे करके जो एरो लगाना चाहते हो, जैसे ये लगाना चाहता हूँ मैं, तो ये कर दिया, ठीक है। ये हो गया, इसके आगे एरो हो गया। फिर उसके बाद में ये वाले तो ये नंबर हैं 1 2 3 4 ABC, ये वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाते हो या जीके क्वेश्चन के बनाते हो, तो वहां पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में ये वाले हैं तो इसमें भी इस प्रकार के ये, लेकिन इसमें देखो इस प्रकार से कुछ यूज होते हैं। पहले 1A, फिर उसमें भी वो रोमन संख्या में, फिर एक, फिर ए, फिर रोमन संख्या में, इस प्रकार से कुछ सभी अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं। तो सब ये भी आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद में ये वाले ऑप्शन दिखाई देते हैं, ये लाइनिंग वाले। तो ये लाइनिंग वाले भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको मान लो कि ये सिलेक्ट कर दिया, अब सिलेक्ट करने के बाद में यदि ये वाला दबाओगे फर्स्ट नंबर, तो ये यानी कि आप कह रहे हैं कि आप लेफ्ट में सभी को रखो, लेफ्ट में सभी को रखो। ये वाला दबाओगे तो यानी सेंटर, ठीक है। सेंटर के लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल ई है। उसके बाद में ये वाला है कि लेफ्ट में लेके जाएगा, और ये वाला है कि बीच में सभी को सेंटर में करेगा, लेकिन सभी को लाइन वाइज करेगा, ठीक है। जैसे देखो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। तो ये वाला करोगे तो आप क्या हुआ, ये सेंटर में आ गए, ठीक है। उसके बाद में ये वाला दबाया तो ये सबसे राइट में चला गया। उसके बाद में ये दबाओगे तो आपके सेंटर में आएगा और लाइनिंग वाइज आएगा। उसके बाद में ये वाला दबाओगे तो एकदम से पूरा लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला एक आप कोई भी ज्यादा टाइपिंग करते हो जब काम में आता है। उसके बाद में ये वाला है, इससे आप इसके जो ये जो आपने लिखा उसके बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, तो नॉर्मली आपको स्पेस 1.15 रखना है, ठीक है। नॉर्मली यही आपको रखना है, और याद रखना 1.15 यदि आपके सेट है तो ठीक है, दिए सेट तो ये यहाँ पर आप सेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आपके ये वाले ऑप्शन इतने काम के नहीं है आपके। उसके बाद में ये वाला ऑप्शन देखो, तो ये वाला ऑप्शन है कि बॉर्डर। जैसे मान लो कि ये वाला मैंने जैसे ये वाला मैंने टाइपिंग किया था, ये इसको बॉर्डर करना है, इसके चारों ओर बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये मान लो कि इस क्लिक किया। अब देखो पहला बुलेटिन बॉर्डर, यानी कि सबसे नीचे वाले भाग पर बॉर्डर लगाना है। फिर टॉप बॉर्डर यानी सबसे ऊपर, फिर उसके बाद लेफ्ट में, राइट में, फिर यानी नो बॉर्डर यानी कोई बॉर्डर नहीं, और ऑल बॉर्डर यानी कि सभी जो ब्रैकेट या कुछ भी बनाए उसके एक एक ब्रैकेट को एक एक में रखना है। फिर ये चारों ओर का ब्रैकेट, फिर प्लस साइज का फिर ये माइनस एक साइज का, फिर इस प्रकार से सभी हॉरिजॉन्टल ये सभी प्रकार से मिल जाते हैं। तो मान लो कि ये आपने इस प्रकार से लिखा, अब इसका चारों ओर से करना चाहते हो तो आउटसाइड बॉर्डर का आपको क्लिक करना है। जैसे ही आउटसाइड करेंगे तो इस प्रकार से कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो नॉर्मल आपको यूज करना आता ही होगा। ये मैंने अनसेट कर लिया, ये नहीं कर दिया। फिर उसके बाद में ये वाला है, तो ये आपके पेज कलर है, ठीक है। पेज कलर में आप कौन सा पेज लेना चाहते हो वो उसका कलर होगा। सॉरी ये कलर, जैसे मान लो कि ये वाला है, जैसे ये आप ये कलर लेना, ये वाला जो ये बैकग्राउंड ले गया। अब इसका कलर कौन सा आपको रखना है, तो वो वाला कलर आप रख सकते हो। ये जो अब ब्रैकेट वाला ब्रैकेट बनाओगे तो इस ब्रैकेट में कौन सा कलर होगा वो वाला कलर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके ये भी समझ में आ गया। यहाँ से भी आप बहुत सारे फॉन्ट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से चेंज स्टाइल भी कर सकते हो, सेंट फॉन्ट भी कर सकते हो। उसके बाद में देखो कुछ और भी है, सेलेक्ट, ये जो कर्सर वाला है, कर्सर भी आप अलग अलग ले सकते हो। उसके बाद में रिप्लेस, यानी कि यहाँ से रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एस दबाना है, ठीक है। यानी कि आपको
तो ये वाला समझ में आ गया, ये वाला हो गया। उसके बाद में देखो ये वाला तो सिर्फ इस एक पेज का हो गया, ठीक, होम पेज का, ठीक है। उसके बाद में इंसर्ट आता है, तो इंसर्ट में भी देखो पेज कवर यानी कि फर्स्ट पेज होगा, उसमें आप क्या रखना चाहते हो, जैसे कोई भी बनाते हो आप, तो उसमें पहला पेज क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्या डिटेल, और ये वाला पेज, और पेज की स्टाइल के लिए आप इसके जो एरो छोटा सा दिखाई दे रहा है उस पे दबाना है, और जैसे ही इस पर लेफ्ट वाला क्लिक करोगे आपके पास में इस प्रकार से कुछ अब आप जो भी रखना चाहते हो वो आप उस पर क्लिक करो और नॉर्मली आ जाएगा। जैसे मैं मान लो उदाहरण के लिए ये वाला मैं कर रहा हूँ और इस पर ये कर दिया, ठीक है। तो अब ये वाला पूरा पेज यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे देखो टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पर जैसे आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखना है। उसके बाद में पिक द डेट लिखनी है, साल लिखना है, फिर टाइप द एब्रेविएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट हियर, द एब्रेविएशन इज टाइपिकली शॉर्ट, यानी कि आपको नॉर्मली इसके जो आपके बारे में है उसके लिखना टाइप। फिर यहाँ पे टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल, यानी सब टाइटल आपको यहाँ पर करना है। तो ये हो गया, ये वाला लास्ट पेज, सेकंड पेज में हो गया ये वाला सब, यानी कि ये वाला एक पेज हो गया। तो इसके लिए हाल ही में अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने अभी रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में फिर देखो यहाँ पे ब्लैंक पेज, यानी कि आपको रिक्त पेज लेना है, तो यहाँ से आप रिक्त पेज ले सकते हो। जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये पेज हो गया, ये सेकंड नंबर का पेज आपके पास में आ जाता है, ठीक है। तो यदि आप सेकंड पेज लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। फिर पेज ब्रेक, यानी कि और आप यदि कंटिन्यू लिखते रहोगे तो आपको पेज लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आगे से आगे पेज बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और यदि आपको मान लो कि एक्स्ट्रा पेज चाहिए और आपके पास लिखने के लिए नहीं, सिर्फ आपको एक पेज ऐड ही करना है, तो यहाँ से पेज ले सकते हो, ठीक है। फिर पेज ब्रेक, फिर आपको पेज यहाँ से तोड़ना है, मान लो कि यहाँ से आपको ब्रेक करना है कि इतना ही पेज है लेना है, फिर आगे का नहीं लेना, तो यहाँ से पेज को तोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये टेबल है, टेबल के आप ले सकते हैं यहाँ से, कितना टेबल किस प्रकार से लेनी, इस प्रकार टेबल ले सकते हैं। आपको रो कितने लेने वो लेने, या फिर इसके इंसर्ट टेबल, यानी कि आपको इंसर्ट टेबल लेनी है, यानी कि आपके अनुसार लेनी है। तो देखो मैं इंसर्ट टेबल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि आपकी जो खड़ी वाली लाइन होगी उसकी कितनी संख्या, जैसे मान लो मैं उदाहरण के लिए 5 ले देता हूँ, और नंबर ऑफ रो, यानी कि आप कितने भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप लिमिट है, ठीक है। भी नंबर ऑफ रो, यानी कि इस जो तिरछी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, वो लाइन कितनी होगी, तो वो भी आपको यहाँ से ले सकते हो। फिर नॉर्मली यहाँ पे जो टाइप करने के बाद में आपको ओके कर देना है। जैसे ये मैंने 5 और 5 × 2 किया था, यानी कि 1 2 3 4 और 5 तो हो गए कॉलम, और रो होगी 1 और 2, ये रो होगी, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मली ये वाला हो गया। उसके बाद में आता है पिक्चर, पिक्चर की यहाँ पर आपको पिक्चर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मान लो कि कहीं पर भी आप पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में यानी फोटो, ठीक है। उसके बाद वो गैलरी से ये आदि आप पिक्चर ऐड करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, तो फिर कमेंट करके भी बता दो कि पिक्चर ऐड किया कैसे किया जाता है, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया। फिर क्लिप आर्ट्स, ये भी आपके काम का नहीं है। फिर शेप, शेप यहाँ से आप कोई भी आप ले सकते हो, जैसे एरो, ये कोई भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला इमेज लेना है तो मैं यहाँ से इमेज ये ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली आप यहाँ से इस प्रकार से कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। ये फिर छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से भी छोटा बड़ा भी आप कर सकते हो। यहाँ से भी राइट क्लिक करके आप इसको मोशन भी करा सकते हो, ठीक है। ये वाला हो गया। फिर उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में इसमें ये आपके काम का नहीं है, ये वाला चार्ट, और ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें समझाऊंगा। यदि आपको अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। ये वाले जो ऑप्शन है ये वाले अभी आपके काम के नहीं है, क्योंकि ये वाले जब भी काम के है, जब ये जो मैंने आगे सिखाया वो जब सीख जाओगे तो ये अपने आप आपको यूज करना आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप ये जो कंटिन्यू करते रहो, फिर ये मैं पूरे डिटेल के साथ में ये समझा दूंगा। यदि आप बेझिझक यानी कि मेरे से कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो एमएस वर्ड से, तो भी आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप एजुकेशन यानी टाइटल भी कोई ले सकते हो, सैम्पल भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे अनेक सैम्पल होते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर भी आप ले सकते हो, ठीक है। एजुकेशन रिलेटेड भी ले सकते हो, तो सैम्पल जैसे कोई भी सैम्पल इसमें बहुत सारे होते हैं, तो वो आपको नॉर्मली यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो वहां से आप यूज करके ले सकते हो। यहाँ से देखो मान लो ये दिख रहे तो इसमें से लेना है तो ठीक है, नहीं इसमें से नहीं लेने, दूसरे लेने, तो मोर सैंपल में जाना है, और मोर सैंपल में जैसे ही जाओगे तो इस प्रकार से कुछ चार्ट आपके पास में आएगा। अब यहाँ से फिर आप कोई भी हो उसका आप ले सकते हो, ठीक है। जो आपको नहीं मिले
उसका यहाँ से भी आप सर्च करके ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे मिल जाते हैं, यहाँ से आप सर्च करके भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं उदाहरण के लिए ये वाला ही ले लेता हूँ, ये वाला अक्षर है मुझे नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं नॉर्मली इंसर्ट कर लेता हूँ और जैसे ही इंसर्ट करके फिर आपको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। चलो क्लोज कर लिया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अक्षर था वो छप जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में आपको ये वाला तो नॉलेज हो गया। फिर पेज लेआउट, तो पेज लेआउट में देखिए थीम्स, कलर, फॉन्ट, यानी कि इफेक्ट, ये वाले सभी दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद मार्जिन, मार्जिन क्या होता है ये वाला मैं समझा दूं। ये वाला ये होता है कि जैसे मान लो कि ये पेज है पूरा, इस पेज को पेज का आप जैसे ये लिख रहे हो, तो इस साइड में, ऊपर साइड और इस साइड में और नीचे वाला साइड में, यानी कि लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे चारों ओर से कितना चित्र होना चाहिए जो जहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यानी कि वो रिक्त हो जाए। तो जैसे नॉर्मली 5.5 लेना है सभी को, ये वाला वर्जन ये वाले लेना है कि यानी टॉप, लेफ्ट, बटन और राइट, ठीक है। ये सभी जगह से 0.5 mm का होना चाहिए कि इतना रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में हॉरिजेंटल, पोर्ट्रेट या लेजेंड, यानी कि आपको किस प्रकार ये खड़ा पेज रखना है या तिरछा करना है। जैसे तिरछा करोगे तो ये बड़ा पेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा। ये हो गया। फिर साइज, पेज की साइज क्या क्या रखनी है, तो वो आप यहाँ से पेज की साइज भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आता है कॉलम, ठीक है। तो कॉलम में आप अपने हिसाब से कॉलम भी सेट कर सकते हो। उसके बाद कॉलम से आप पता चलता ही होगा कि ये वाले खड़े जो थंबे होते हैं वो कॉलम है, ठीक है। ब्रेक, ये पेज तोड़ने, लाइन नंबर, यानी कि आप क्रम से लिख सकते हो। फिर हाइपरडेशन, ये भी आपको पता चल जाएगा। फिर वाटरमार्क, चलो मैं एक बार वाटरमार्क का आपको बता देता हूँ, क्योंकि वाटरमार्क का अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है किस प्रकार से यूज करना, ठीक है। तो चलो मैं वाटरमार्क के लिए आपको एक बार बता देता हूँ। तो इसमें देखो, अब ये वाटरमार्क है। अब यहाँ पे देखो, एक तो तिरछी लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक इस प्रकार से। तो आप इसमें से कौन से साइज है वो लेना चाहते हो, ठीक है। तो इस पर आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। ये हो गया। जैसे मैंने ये वाला लिया तो ये वाला नॉर्मल छप गया, ठीक है। ये तो आपके ये हो गया, लेकिन मतलब आपको अपना वाटरमार्क रखोगे थोड़ी ना ये वाला रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही कस्टम पर आप क्लिक करोगे तो कस्टम पर आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा, वो ये दिखाई देगा कि नो वाटरमार्क, यानी कि आप कोई वाटरमार्क नहीं रखना चाहते हो, तो ये वाला क्लिक करना है, तो आपके कोई वाटरमार्क नहीं होगा। फिर आपके यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है कि पिक्चर वाटरमार्क, यानी कि आप अपने बैकग्राउंड में, लोग जैसे यूट्यूबर होते हैं वो अधिकतर लोगो ही अपने बैकग्राउंड में रखते हैं, तो लोगो का पिक्चर रखते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे आता है तीसरे नंबर पर टेक्स्ट, जो टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और टेक्स्ट वाला ही रखना चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो पढ़ने में उसको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि फोटो वाला होता है वो कोई जो अपने टाइपिंग होते हैं वो उसको ब्लर कर देता है। तो ये टेक्स्ट वाला हो गया। तो यहाँ पे टेक्स्ट में आप यहाँ पर कहीं भी, जैसे यहाँ पे मान लो टैक्स है, यहाँ पे टैक्स में करके आप यहाँ पे नॉर्मली इसको कैंसिल कर देना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका ग्रुप है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अप्लाई क्या करना है। अप्लाई पे जैसे ही करोगे, ठीक है, अप्लाई पे करने के बाद में आपको नॉर्मली बैक चला जाना है। फिर यहाँ पे क्लोज कर देना है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही क्लोज करेंगे, चलो यहाँ से ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो यहाँ पे नॉर्मल लिखा था वो इस प्रकार से कुछ छप गया है, ठीक है। ये अभी मैंने नॉर्मल आपको समझाने के लिए किया है, और आप फिर कुछ अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो फिर आता है पेज कलर, ठीक है। ये देखो, पेज कलर में कुछ इस प्रकार से होता है कि आप पेज है, ये वाला पेज बैकग्राउंड पूरा, तो ये वाला इसका कलर क्या होना चाहिए। तो इसका पेज कलर आप देना चाहते हो तो यहाँ से पेज कलर देना चाहते हो, ठीक है। अलग अलग पेज कलर आप दे सकते हो, कोई भी कलर दे, ठीक है। कौन सा कलर आपको फेवरेट कलर है आपका, वो आपको कलर देना है। जैसे मैंने ये इस प्रकार से कुछ दे दिया, ये कलर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखो, ये हो गया। फिर पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर पे भी आपको क्लिक करना है, और पेज यानी कि ये पूरा पेज है उसके चारों ओर बॉर्डर। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से कुछ बॉर्डर होगा, यानी कि चारों ओर। यहाँ पे आपको ये कुछ नॉर्मल भी दिखाई देगा। फिर यहाँ पे देखो 3D वाला है, ये जो भी आपको रखना है वो कर देना है। यहाँ से आप बहुत सारी बॉर्डर आप ले सकते हो, ठीक है। कोई भी बॉर्डर आपको लेनी है वो क्लिक करके आप
फिर उसके बाद में जैसे यहाँ से कोई भी आप यहाँ से कोई भी बॉर्डर ले सकते हो जो आपको पसंद आए वो। उसके बाद में आपको नॉर्मली यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे यहाँ से कुछ इस प्रकार से बॉर्डर आएगी। अब आपको यहाँ से एडजस्ट करना है कि ये लाइन के ये जैसे बाहर ये जा रहा है तो ये लाइन के अंदर हो। तो ये वाला एडजस्ट करना है तो यहाँ से आप मार्जिन से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आपको अपने अनुसार एडजस्ट करना है तो यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। कस्टम पर जाना है, कस्टम पर यहाँ पे देखो टॉप यानी ऊपर वाला सही है। फिर लेफ्ट वाला यानी कि ये जो कट रहा है वो, तो यानी कि लेफ्ट वाला थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यानी कि उसकी साइज बढ़ा देते हैं। चलो एक कर लेते हैं, ठीक है, एक कर लेते हैं। फिर लेफ्ट में सही है, ठीक है। फिर ओके ओके कर दिया। फिर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला पूरा होने के बाद में ये क्यों बता रहा था, क्योंकि मैंने एक साइज की बढ़ाई तो दूसरा और भी बढ़ाना चाहिए। फिर ये वाला हो गया तो देखो ये नॉर्मली इसमें फिक्स हो गया कि लाइन के अंदर आ गया। ये भी हो गया पेज बॉर्डर भी। फिर लेफ्ट राइट ये वाला जो आइडेंटिटी इससे ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर ये वाले जो ऑप्शन है बाकी ये वाले अभी आपके काम के नहीं है। जो आप यदि एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसके लिए इनके लिए वीडियो बनाया है जो फर्स्ट बार हैं और उनको कुछ नहीं आता है। और अधिकतर यहाँ पे 3500 4000 जैसे क्रॉस लेते हैं और सीखते हैं। तो इससे अच्छा बेटर है कि यहाँ पे आप फ्री में सीख सकते हो। तो उसके बाद में मैं और भी आगे बताऊंगा आप किस प्रकार से कर सकते हो। कोई भी अपनी पीडीएफ कैसे निकाल सकते हो, अपना व्यू है किस प्रकार से दे सकते हो, अपना प्रिंट कैसे निकाल सकते हो, बहुत सारे। और इसके साथ में ये वीडियो अपना समाप्त तो होता है, लेकिन आपको मैं एक बार सूचना दे दूं कि यदि आप नए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे। साथ में यदि आप आगे कौन से सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके बारे में सीखना चाहते हो तो उसके बारे में भी बता दे। धन्यवाद।